क्या दिखावा आया कि BL की जहाँ चलना है वहाँ भी टाइल्स लगा। कल एक त्रिवेणी नगर की महिला आई और बोले माता जी हम गिर गए। कैसे गिर गए? अरे मैंने कुछ नहीं, एक बाल्टी में एक मग्गे में पानी लिए थे, थोड़ा सा पानी गिर गया, हम उसमें फिसल गए, इसलिए उसका नाम कितना अच्छा रखा, संगमरमर। यदि मैं मरा तो तुझे भी मारूंगा। अपने ज्ञान को ध्यान में रख। शरीर में विषयों में कसायों में डालोगे पानी तो उसी की बढ़ोतरी होगी। वही सिखाएगा दिखावे में जिंदगी जो गुजारोगे तो दिख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। दूध की भांति देखने में दूध अच्छा है, लेकिन एक दिन के बाद बिगड़ जाएगा। नींबू की बूंद पड़ते ही बिगड़ जाएगा। ये तन भी कितना दिखाने में निकालोगे, 1 मिनट में क्या होगा। और दही ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक चल पाएगा, 2 दिन तक दिखा पाएगा, 2 दिन की खुशी दे पाएगा। और मक्खन 3 दिन की खुशी दे पाएगा, उसके बाद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन घी बरसों तक की खुशी देगा। ऐसे ही तुम्हें शांति चाहिए, आत्मा अशाश्वत सुख चाहिए, तो ये विषय है, ये विषय इतने से सुख देते हैं, सुखाभास है। क्या है? सुख का आभास करा रहे हैं। इसलिए जो तो रायचंद जी ने एक शब्द कहा है, एक बाल्टी पानी है, चयोग सम उतना ही है। इस ज्ञान को चाहो तो किस में लगाओ? इंद्रियों और विषय कसायों में लगाओ, और चाहो तो इस ज्ञान के लिए आत्मा में लगा सकते हो। तो देखिए रायचंद जी के पास इतना चयोग सम आया कि वे 100 प्रश्न को सुन करके भी उत्तर देते, और हमारे पास का चयोग सम आत्मा के लिए एक बात कान में नहीं जा पा रही। अगर तुमसे पूछूं तो एक बात भी समझ में नहीं आएगी, और अगर तारी मारी की गालियों की बात सुन में आए तो तुम दुकान खोल कर बैठते हो गालियों के लिए, और हमारे वचनों को सुनने के लिए तो कान बंद करके बैठते हो। बोलो बैठे हो ना बंद करके? बोले पक्का बोल रहे। तो दिखावे में गुजारोगे जिंदगी तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है एक बार, मिलती है एक बार, प्यार से गुजारो तो एक किताब यानी कि प्यार से गुजारो तो ये क्या है? परमात्मा है जिंदगी। जन्म तो रोज होना होता है, लेकिन यादगार बनाकर बताओ तब जानो तुम परमात्मा की जिंदगी वाले हो, परमात्मा की जिंदगी वाले हो। एक बार इस जिंदगी को यादगार बनाओ। क्या करो? एक बार इस जिंदगी को यादगार बना के दिखाओ, जैसे पारसनाथ ने दिखाया। तो पारसनाथ ने जो दिखाया अपने ज्ञान के लिए ज्ञान में लगाया, तो आज आपके लिए जो समझदारी आ गई, क्योंकि आप पढ़ने तो लगे स्कूलों में, लेकिन कभी कभी देखते नहीं कि स्कूल में लिखा होता है कि असूल तोड़ना मना। किस में लिखा होता है? हर स्कूल में नहीं, फूल तोड़ना मना। और बगीचा में लिखा होता, बगीचा में लिखा होता है फूल तोड़ना मना, और स्कूलों में लिखा होता है असूल तोड़ना मना। लिखा रहता है। यदि आप अपनी जिंदगी में लिख लो कि भगवान की आज्ञा तोड़ना मना, तो शायद फिर आपकी जिंदगी में ये भगवान की आज्ञा स्थायी रह पाएगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि आपकी सोच स्कूलों में तो लिखी तो होती है, पर आपके दिल में नहीं लिख पाती है। क्या दिल में नहीं लिख पाती है? तो स्कूल में आज है, टीचर ने पढ़ा तो दिया है, तुम्हें शिक्षा तो दे दी है, पर शिक्षा के साथ संस्कार छुड़ा दिया है। आज ज्ञानी तो बन गए, पर सम्यक ज्ञानी नहीं बन पाए। विज्ञान ने तुम्हें विज्ञा तो दे दी, पर विशेष ज्ञान ना दे करके विज्ञान ना विज्ञा का विशेष ज्ञान का नाश कर दिया।
देखो विज्ञान ने सारे सेट दिए तुम्हें, पूरे सेट दिए। कौन कौन से सेट दिए बोलो, तुम्हें पता है? सोफा सेट, डिनर सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, डायमंड सेट, पूरे सेट बोलो, सारे सेट बोलो जिन जिन को याद है। पूरे सेट दिए, बाहर के पूरा सेट कर दिया तुम्हें, पूरा बाहर से पूरा सेट कर दिया, तन को पूरा सेट कर दिया, लेकिन माइंड को अपसेट कर दिया। और आचार्यों ने देखो हम लोगों को बाहर से पूरा अपसेट करके रखा। पहले तो कहते 4 महीना में क्वेश लॉन्च करो और पैदल चलो और ठंडी में और गर्मी में चटाई अड्डी पर लेटो, पूरा अपसेट करके रखा 28 मूल गुणों से, करा कि पूरा तोड़ मरोड़ के रखा कि नहीं? लेकिन माइंड को सेट कर दिया। क्या कर दिया? परिश्रय जय, अर्थात परिश्रय को सहन करो, एक सेट कर दिया। समता दे दी, समता, और समता आते ही क्या हो गया? सारा सेट हो गया। यदि माइंड सेट है, ज्ञान सेट है, दर्शन सेट है, तो सारे सेट फीके हैं, सारे सेट फीके। तो आपका सेट जो है वो अपसेट बना, क्योंकि बाहर से कितने भी सेट हो गए लेकिन सेट नहीं हो पाओगे। एकदम अंदर से सेट होने के लिए बस अपने ज्ञान को सेट करना। क्या करना? ज्ञान को सेट करना होगा। तो आज आप एक बार रायचंद जी की राय मान लें। मुझे पता है इतने दिनों से पारसनाथ को बैठा करके पारसनाथ की नहीं मानी, भगवान महावीर को बैठा करके भगवान महावीर की नहीं मानी, तो कम से कम रायचंद जी की तो मान ले। क्या कर रहे? एक चुटकुला बोलूं, बड़ी अच्छी चुटकी बजाने वाला है। एक बार राहुल गांधी रोते रोते अपनी माँ के पास, सोनिया के पास आया। धड़ुका जी सुन लेना अच्छे से। रोते रोते आया, पवन जी भी तू सुन लेना अच्छे से। रोते रोते आया और कहने लगा, माँ माँ तेरे कारण मेरी शादी नहीं हो रही। क्या कहने लगा? माँ माँ तेरे कारण मेरी शादी नहीं हो रही। तो सोनिया का माथा ठनका और सोनिया ने कहा, बेटा मैंने ऐसा क्या कर दिया? यदि तुम्हारे बच्चे ऐसे कहे तो बोलो, नाराज तो क्या घर में ना रहने, बोलो घर में रहने देंगे, टिकने देंगे क्या? कोई को भी घर में मिलेगा? हर माँ बाप को मिलेगा क्या? तो माथा ठनका सोनिया का और बेटा से पूछा, बेटा मैंने ऐसे क्या कर दिया? तो माँ मैं जिस गली से गुजर रहा हूँ उस गली में एक ही बात। क्या बात? अरे सोनिया को बहुमत दो, बहुमत दो, बहुमत दो। मेरे चुटकुला का चुटकी अपन को समझिए मैं क्या कहने जा रही हूं। यदि जिसको तुम बहू दोगे किसमें चला जाएगा? तो तुम बहू किसको दे रहे हो? अर्थात बहुलता किसको दे रहे हो? तन को दे रहे हो। पानी ज्यादा किस में डाल रहे हो? तन में डाल रहे हो। तो तन मोटा तगड़ा हो रहा है और मत हो रहा है, अर्थात ज्ञान।
इसलिए तुम्हारा मुक्ति वधु से विवाह नहीं हो रहा है। क्या है? इसलिए तुम्हारा मुक्ति वधु से विवाह नहीं हो रहा है। एक बार सोनिया से मिल जाओ। सोनिया का मतलब है सोने सोने से मिलोगे तो क्या हो जाओगे? सोने से मिल जाओगे। सोना सोना सब समझना। यदि दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी इन दो से मिल जाओगे तो तुम्हारा बहुमत किस में जाएगा? आवरण में जाएगा। किस में जाएगा? आवरण में जाएगा। तो राहुल जैसा राम जैसी आत्मा रोज रोज एक माँ से कहने आएगा, माँ बहुमत दो, अर्थात सोनिया को बहुमत मिलेगा, सोने सोने को बहुमत मिलेगा। तो आत्मा को कब कौन देगा? कौन देगा? समझ में आ रही? चुटकुला है पर अर्थ समझे उसका। क्या समझ? तो रायचंद जी ने यही कहा कि मेरे पास पानी इतना ही है, इसलिए मैं पानी आत्मा को देता हूँ तो तन सूखता है, और यदि मैं आत्मा को नहीं तन में देता हूँ तो मन सूखता है, ज्ञान सूखता है। तो आज तुम्हारा ज्ञान सूखा है, दर्शन सूखा है, गुण सूखे हैं, इंसानियत सूखी है, अच्छाई सूखी है, क्योंकि अच्छाई में पानी नहीं जा रहा है। यदि पानी जा रहा है, ज्ञान यदि जा रहा है, तो किसमें? बुराई में जा रहा है। किसमें जा रहा है? इसलिए ध्यान रखना, मेरा जो प्रवचन है वो अध्यात्म से ही लेकर करणानी योग से मिला हुआ है, और चरणानी योग से मिला हुआ है, और द्रव्यानी योग से मिला हुआ है, चारों योगों से मिला है। बस समझने की जरूरत है। बाहर से चुटकुला दिख रहा है, लेकिन अंदर से चुटकी बजाने वाला दिख रहा है। सिद्धांत से बोल रही हूँ, आचार्यों की वाक्य से बोल रही। पूज्यपाद आचार्य ने कहा है कि आज यदि तुम समझदार हो, ज्ञानी हो, मूर्खता में प्रवीण नहीं हो, सम्यक ज्ञानी हो, तो बोलिए आपके सामने एक तेल में पहनने वाली तिली है, वो एक से तेल निकलता है और एक उसी से खरी निकलती है। अब इन दोनों को सामने रखा है, क्या यूज करोगे? तेल लोगे कि खरी का टुकड़ा? उसी प्रकार से यदि तन में अब आप अपना समय डालोगे तो खड़ी का टुकड़ा मिलेगा, और यदि मैं आत्मा में डालोगे पानी तो क्या मिलेगा? तेल मिलेगा। इसलिए यदि तुम्हें तेल चाहिए तो एक बार महावीर नगर वालों, महावीर की वाणी है, मेरी वाणी नहीं। इसलिए अभी दुकान खोलने जाना है, यहाँ दुकान बंद करके बैठे हो तो कम से कम अगर मैं 2 दिन के लिए आई, दुकान खोलने आई हो, 2 ही दिन मिले ना तुम्हें भी, बड़ा रिश्ता है। 2 दिन का 2 तीर्थंकर कैसे बैठे हैं? 2 तीर्थंकर उपसर्ग विजेता बैठे हैं। 2 दिन के टाइम में एक विशेष ज्ञान वाला विज्ञा इस नगर में आई है, और तुम्हें टाइम नहीं है दुकान खोलने से। मैं क्या करूं? यहाँ आए जितने, इनके तो दुकान बंद है, और तुम बैठे हो जितने, तो 2 चीजों से मिलकर बैठे हो, अर्थात शरीर और आत्मा से युक्त बैठे हो। ये 2 चीजें, और 2 नंबर वाले बैठे हो। जो भी कमाई कर रहे इसके लिए कर रहे ना, आत्मा के लिए नहीं कर रहे। ये सारी नियोग तुम्हारे साथ मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो ये जो भगवान की वाणी है, जैसे नेवला और सर्प ये जन्म जाती है, शेर और गाय ये जन्म जाती है, लेकिन महावीर के दर्शन करते ही दोनों का विकार दूर होता है। दोनों का जो विरोधीपन है, नेगेटिव और पॉजिटिव पना है, तो वो पॉजिटिव में जाकर के नेगेटिव में हट जाता है। तो मैं भी तुम्हारी नेगेटिव से जुड़ी हुई जो सोच है, अर्थात इंद्रियों से जुड़ी हुई जो सोच है, कसायों से जुड़ी हुई जो सोच है, उस सोच को फिल्टर करने के लिए बस दुकान खोल लो। इतना ही कहूंगी, 2 दिन में असर अवश्य पड़ेगा।
क्या है, असर अवश्य पड़ेगा। बस इतना, क्योंकि टाइम गति पर है, 10:30 बज रहे हैं और आपको बस वाकई में दुकान खोलने जाना, जॉब पर जाना, सबके लिए जाना कि नहीं। अंत में एक सार आपका यही निकला है। आचार्य पूर्णपाद स्वामी कह रहे, जीव का उपकार करना तो यह शाश्वत है, और यदि पुद्गल का उपकार करना तो अशाश्वत है। पुद्गल को राख बनना है और जीव को सिद्धालय में जाना है। इसलिए जीव की चिंता करो, अर्थात आत्मा की चिंता करो, आत्मा के लिए सोचो। तो ऐसा सोचो, अर्थात अच्छाई आज पर करो और बुराई कल पर डालो, पाप कल पर डालो और पुण्य आज करो। तो कभी भी कोई ऐसा नियोग यदि आपको मिलता है, कितने भी मरने की जैसी स्थिति क्यों ना बन जाए, लेकिन शुभ को कल पर मत डालो, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं और असाता वेदनी कब उदय में आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। पल पल आपका बीत रहा है, ये पल पल जितने 3000 वर्ष के बीच के जितने भी समय हैं, ये तुम्हारे लिए क्या है, बड़े उत्तमों में उत्तम है। तुम सोचते हो अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तो ये ध्यान रख लेना, मौत की कोई गारंटी नहीं। क्या, मौत की कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपनी ये सोच को सुधार ले, क्योंकि ज्ञान का विकास वास्तव में विकास है। क्या है? ज्ञान का विकास वास्तव में विकास है। धन का विकास कोई विकास नहीं, पुद्गल का विकास कोई विकास नहीं, धन का विनाश कोई विनाश नहीं। वास्तव ज्ञान का विकास वास्तव में, ज्ञान का विनाश वास्तव में विनाश है। यदि ज्ञान जितना जितना नष्ट होता जाएगा, उतना उतना तुम्हारा क्या है, अर्थात अधोगति होती जाएगी। इसलिए बनिया हो, बनने के लिए आए हो, जीवन मिला है तो कुछ करके दिखाओ, जीवन मिला है तो कुछ पाके दिखाओ। मिटना है जीवन तो मिट जाने दो बंधुओं, मिटने से पहले कुछ बन के दिखाओ, बन के दिखाओ, क्योंकि मुट्ठी बांध करके आए हैं। बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। तो इस सूक्ति को आप अपने हृदय में हृदयंगम करो कि मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। ये तन एक रत्न लेकर आए हैं, रत्नात्रय लेकर जाएं तो बंद रहेगी। और अगर ये तन चला गया विषयों में, परिवार में, पड़ोसी और परिग्रह में, तो क्या होगा, खाक में जाएगी खुली मुट्ठी। बहबारम परिग्रतम नरक सैसा, नरक गति में चले जाओगे तारी मारी कर करके।